बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जिंजर और मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप हमें अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। फ़ीडबैक देने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। चलिए इसके साथ ही हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चिकन जिंजर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। चिकन लिया है मैंने बोनलेस हाफ केजी, जिसको मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। आपकी चॉइस है, आप इसको स्ट्रिप्स में कट करना चाहें या क्यूब्स में कट करना चाहें, जैसे भी आप इसको कट करना चाहें कट कर सकते हैं। 250 ग्राम ली है मैंने दही। टमाटो पेस्ट ली है मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनकी पेस्ट बना ली है। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून लिया है मैंने सूखे धनिया का पाउडर। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर। नमक लेंगे हस्बे जायका। रेड चिली पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें जिसको मैंने क्रश कर लिया है। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने अदरक, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसकी पेस्ट हम नहीं बनाएंगे, मोटा मोटा ही कूटेंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम गार्लिक, इसको भी मोटा मोटा कूट लिया है। काली मिर्च ली है साबुत 8 से 10 दाने। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। दालचीनी ली है मैंने 1 स्टिक, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। और 4 से 5 मैंने लिए हैं लौंग। यहाँ पर है मेरे पास ढेर सारा अदरक, जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और 2 अदद लीमू हैं जो कि हम गार्निशिंग के वक्त इनको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। ये चीज़ें हम शामिल करेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसकी खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटा हुआ अदरक और कुटा हुआ लहसुन। अदरक और लहसुन की पेस्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, मोटा कुटा हुआ ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो 2 से 3 मिनट हमने अदरक लहसुन डालकर पकाया है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया है चिकन डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन हम इसमें ऐड करेंगे और चिकन को पकाना शुरू करेंगे तो चिकन अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेगा। और ये क्योंकि बोनलेस चिकन है तो ये इसी पानी में ही गल जाएगा, हमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी रिलीज़ किया है चिकन ने। अब मैं इसको कवर करके पकने दूंगी जब तक इसमें से और पानी रिलीज़ ना हो जाए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। आप देख सकते हैं कि चिकन ने बहुत सारा पानी रिलीज़ किया है और उसी पानी में चिकन जो है वो काफ़ी हद तक नरम पड़ गया है। अब इसके अंदर मैंने ऐड की है कुटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा लंबा कटा हुआ अदरक। ये ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस, जिसमें मैं ले रही हूँ नमक, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और सूखा धनिया का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर को एडजस्ट कर सकते हैं। चिकन जिंजर के अंदर हम ज़्यादा ब्लैक पेपर पाउडर ही यूज़ करेंगे। अगर आप अपनी स्पाइसेस को तेज़ करना चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से ये स्पाइसेस डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि टमाटो पेस्ट अच्छे तरीके से इसमें पक जाए। तो मैं यहाँ पर इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि टमाटो पेस्ट अच्छे से इसके अंदर
पक जाए और ये ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 से 7 मिनट के बाद इसका कवर मैंने हटाया है, तो टमाटो पेस्ट तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें पक गई है और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही ऐड करेंगे, टमाटर और दही से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं पसंद तो आप दही की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो दही इसमें ऐड करके इसको अगेन हम पकने के लिए रख देंगे, कवर करेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे ताकि दही का पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और वो अच्छे तरीके से भुन जाए। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको पकाने के बाद जब इसका कवर हटाएंगे तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि दही की बहुत अच्छी ग्रेवी बन चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक लीमू को मैं इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ, यानी कि लेमन जूस इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है जूलियन कट अदरक और मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। कुछ मैंने अभी ऐड की हैं, कुछ मैं एंड पर गार्निशिंग के वक्त ऐड करूँगी। अब ये चीज़ें ऐड करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे तो हमारा चिकन जिंजर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है चिकन जिंजर बनाना। आप इसको झटपट घर पे बना सकते हैं। गेस्ट आएँ तो आप इसको फ़ौरन से बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। आपकी तरफ से ये लाइक और शेयर जो है वो हमें मोटिवेशन देता है कि हम इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें और मज़े की रेसिपीज़ आपको सिखाते रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बता सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।